नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। आप देख रहे हैं टीवी 45। अगर प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप गुम होते हैं या खो जा रहे हैं, ऐसी एक संस्था प्रयागराज महाकुंभ में काम कर रही है और समाज सेवा कर रही है। आपको मुलाकात कराते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है और मैं बेसिकली टीचर हूँ उत्तर प्रदेश में ही, प्रयागराज जिले में ही। तो हम लोगों को एक और काम सौंपा गया है स्काउट गाइड का। तो स्काउट गाइड में हम लोगों का काम ही यही होता है कि दूसरों की मदद करना, विनम्र रहना, दूसरों से समान व्यवहार करना। और एक चीज और है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 चलाया गया है। उसमें बेटियों की सुरक्षा, संरक्षण, स्वावलंबन के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत सारे नंबर्स हैं और बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को लोग परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए भी मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ। बेटा बेटी को एक समान समझे, एबॉर्शन में बेटियों को खत्म ना करें। ऐसे ही हमारे देश की बात मैं करूं तो उसमें बेटियों की संख्या कम है, तो हमें इसके लिए उनके साथ समान व्यवहार करना है और उन्हें दुनिया में आने देना है। अभी हाल में बिल्कुल सुबह सुबह के उसमें मध्य प्रदेश से आई थी, जबलपुर से भूरी देवी, वो खो गई थी। तो फिर मैंने उनके लिए, क्योंकि उनके पास फोन भी नहीं था और जिनके साथ आई थी, जब वो उनका नंबर हम लोग लगा रहे थे तो वो फोन भी स्विच ऑफ था। तो फिर उनको, एक तो हमारे यहाँ कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र है, वहां पर जो भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं उनसे हम लोग बात करके उनको पहुंचवाते हैं। और अगर नहीं है तो आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो एक और जबलपुर की ही मिल गई थी, वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं, तो उनका नंबर लेके हम लोगों ने इनको दिया। और फिर इनकी एक डायरी थी जिसमें इनकी बहू है वर्षा, उसका नंबर था। हम लोगों ने उनको कॉल लगाया कि आपकी माताजी यहाँ पर बिछड़ गई हैं, तो आपको, और उनका जो राज की मम्मी थी स्वास्थ्य विभाग वाली, उनका नंबर एक दूसरे को दिया, जिससे वो लोग आपस में मिल पाए और उनकी समस्या हल हुई। अभी तक मैम आप ये बताइए, कुंभ मेले में आप लोग कितने परिवारों को आपने मिलाया? मैंने ऐसे देखा जाए तो राजस्थान से भी आए परिवार थे जो 110 की संख्या में थे। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको भी यही ड्यूटी मिली हुई है। तो इन्होंने उसका वो लोकेशन देख के, गूगल पर लोकेशन देख के, बाकी लोगों से जिससे वो लोग बिछड़ गए थे उनकी जगह बताकर फिर उनसे मिलाया। तो अगर ऐसे किया जाए तो हम लोगों ने 5-6 ग्रुप, जिसको कहते हैं, नहीं, राजस्थान से, गुजरात से, MP से ऐसे आए लोगों को, और खुद अपने भी लोकल में भी लोगों को नहीं समझ में आता, जैसे अलीगढ़ से आ रहे हैं या फिर आपके संभल से आ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल हैं तो रास्तों की जानकारी नहीं है, तो उनको भी बताकर उनको सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जैसा कि मैम ये भी देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, थके होते हैं, उनके आप उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं? जी, उनको तो सबसे पहले कि एक ये है कि भाई माँ गंगा का आशीर्वाद है, महाकुंभ है, प्रयागराज में लगा है, तो सबसे पहले तो जो कुछ मेरे पास है, जो मैं मदद कर सकती हूँ वो करती हूँ। साथ ही अगर वो सेक्टर 5 के आगे बढ़ते हैं मेला क्षेत्र में, तो इस्कॉन मंदिर की तरफ से, अडानी जी की तरफ से पूरा 1 लाख लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कुछ ऐसी जगहों को उन्हें सर्च करना होगा। हाँ, आपका AI चैटबॉट देखिए, यहाँ पे महाकुंभ प्रयागराज लगा हुआ है और साथ ही कुछ नंबर्स शेयर कर जा रहे हैं हर बोर्ड पे। तो उसके लिए मैं जागरूक करती हूँ कि आप इन नंबरों पर कॉल करके अपने लिए सुविधा मांग सकते हैं। और मैंने स्वयं देखा, मैंने स्वयं अनुभव किया। सेक्टर 18 में उतरने के बाद मैं परेशान हो गई थी कि मैं जाऊं किधर, तो 112 नंबर पर कॉल करके ये सुविधा तुरंत मिल गई थी। तो अगर कोई भी परेशान होता है तो थोड़ा सा उसे अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर, ये जो बोर्ड्स हमारे लगे हैं बहुत काम के हैं, उन्हें ऐसे ही ना समझे। रूट चार्ट उसमें बाकायदा दिया हुआ है और AI है, हमारा चैटबॉट है, हमारे कुछ नंबर्स हैं जिन पर कॉल करके हम लोग सुविधा पा सकते हैं। हमारी जो भी जनता आ चुकी है या जो लोग हैं या जो लोग आने वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और बात